ट्रंप की टैरिफ वॉर वाली धमकी रह गई धरी की धरी। भारत की एक गुप्त नीति ने वॉशिंगटन से लंदन तक मचा दी खलबली। रूस से यारी टूटी नहीं, मगर अमेरिका की दाल गली नहीं। मोदी सरकार के ग्रे जोन वॉर से पेंटागन में पसरा सन्नाटा। जिस पल का इंतजार कर रहा था ब्रिटेन, वो सपना ही रह गया अधूरा। भारत की झोली में गिरे फ्रांस और जर्मनी के सबसे बड़े सौदे। एक तीर से दो नहीं, 4 शिकार भारत ने खत्म किया। 70 साल पुराना वो श्राप जिसने सुपर पावर्स को बना दिया था बेबस। 2026 का नया भारत देख दुनिया हैरान। अब हथियारों के लिए किसी के पैर नहीं पकड़ेगा, बल्कि खुद की शर्तों पर नचाएगा दुनिया। इतिहास गवाह है कि जो देश समय की नब्ज पकड़ लेता है, भविष्य उसी की मुट्ठी में होता है। लेकिन 2026 की इस जनवरी में जो कुछ हो रहा है, वो इतिहास के पन्नों में सिर्फ स्याही से नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये खबर कोई मामूली रक्षा सौदे की खबर नहीं है, और न ही ये किसी युद्ध के मैदान की रिपोर्ट है। ये कहानी है अमेरिका और ब्रिटेन के उस महान भ्रम के टूटने की, जिसे उन्होंने पिछले कई दशकों से पाल रखा था। वॉशिंगटन और लंदन के बंद कमरों में एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी। उन्हें लगा था कि वो भारत को घेर लेंगे, उसे मजबूर कर देंगे और अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बाजार पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस वक्त वो भारत के लिए जाल बुन रहे थे, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसी साइलेंट स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी थी जिसने आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के होश उड़ा दिए हैं। ये कहानी उस मास्टर स्ट्रोक की है जिसने अमेरिका के टैरिफ प्लान और ब्रिटेन की उम्मीदों पर एक साथ पानी फेर दिया है। आखिर कैसे भारत ने बिना शोर मचाए, बिना किसी से दुश्मनी मोल लिए, अपनी रक्षा कुंडली से वो सबसे बड़ा दोष मिटा दिया है जिसके दम पर महाशक्तियां हमें ब्लैकमेल करती थीं। वो कौन सा फार्मूला है जिसने रूस, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल को एक साथ भारत के दरवाजे पर कतार में खड़ा कर दिया है? और क्यों आज अमेरिका का डीप स्टेट अपनी ही चाल में उलझ कर रह गया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार जियोपॉलिटिकल गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए इस खेल की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन रणनीतियों की तरफ जो अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के लिए बनाई थी। पिछले 70 सालों से दुनिया की नजर में भारत की छवि क्या थी? एक ऐसा देश जिसकी सेना की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रूस यानी पुराने सोवियत संघ पर टिकी थी। हमारे टैंक, हमारे फाइटर जेट्स, हमारी पनडुब्बियां, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ मेड इन रशिया था। और यही वो दुखती रग थी जिसे अमेरिका और ब्रिटेन दबाना चाहते थे। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली थ्योरी यहां नहीं चलेगी। उनकी थ्योरी थी भारत को डराओ, रूस से तोड़ा और अपनी गोद में बैठाओ। अमेरिका और ब्रिटेन के थिंक टैंक्स ने दिन रात एक कर दिए थे ये साबित करने में कि रूस अब एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस कमजोर हो जाएगा, उसे स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे और भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के सामने झोली फैलाकर खड़ा हो जाए। ये एक सोचा समझा कूटनीतिक चक्रव्यूह था। उनका प्लान था कि भारत को रूसी हथियारों से दूर करके पश्चिमी हथियारों के जाल में फंसा दिया जाए। एक बार अगर भारत ने अपने सिस्टम में अमेरिकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से जगह दे दी, तो फिर भारत की विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में आ जाएगा। इसे रक्षा की भाषा में कहते हैं SSDR, यानी सिंगल सोर्स डिपेंडेंसी रिस्क। यानी अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर हैं, तो वो देश जब चाहे आपकी गर्दन मरोड़ सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका इसी ताक में बैठे थे कि कब भारत रूस को छोड़े और कब वो भारत को अपना ग्राहक नहीं बल्कि बंधक बना लें। 2024 और 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आने की हुंकार भर रहे थे, तब ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। टैरिफ की धमकियां दी जाने लगी, व्यापारिक प्रतिबंधों का डर दिखाया जाने लगा। उनका गणित सीधा था, भारत डरेगा, रूस को छोड़ेगा और F-16 या F-35 जैसे अमेरिकी विमानों के लिए लाइन में लग जाएगा। ब्रिटेन तो और भी ज्यादा मोगालते में था। उसे लग रहा था कि उसका पुराना औपनिवेशिक रसूख काम आएगा और भारत उसके हथियार खरीद लेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये 1990 का भारत नहीं है,
ये 2025 के बाद का वो न्यू इंडिया है जो किसी की स्क्रिप्ट पर काम नहीं करता, बल्कि अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। अब आता है कहानी में वो ट्विस्ट जिसने इन पश्चिमी ताकतों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। जब अमेरिका और ब्रिटेन अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने अपना पत्ता खोला। और ये पत्ता ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, ये था ग्रे जोन का सबसे खतरनाक दांव। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कूटनीति में हाँ या ना के बीच भी एक रास्ता होता है, और वही रास्ता बादशाहत की तरफ जाता है। भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता कम की। जी हाँ, ये सच है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी तेजी से गिरी है। ये देखकर वॉशिंगटन में शैंपेन की बोतलें खुलने ही वाली थीं, लेकिन तभी उन्हें वो झटका लगा जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। भारत ने रूस से अपनी निर्भरता तो कम की, लेकिन वो अमेरिका या ब्रिटेन की झोली में नहीं गिरा। हाल ही में ब्रिटेन के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट RUSI ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए किसी मातम से कम नहीं है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत ने सिंगल सोर्स डिपेंडेंसी रिस्क को खत्म कर दिया है, लेकिन इसका फायदा पश्चिम को नहीं मिला। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वो कह रहे हैं कि हमने सोचा था रूस हटेगा तो हम आएंगे, लेकिन भारत ने तो हमें घास तक नहीं डाली। भारत ने एक तीर से कई शिकार किए। भारत ने रूस से दोस्ती भी नहीं तोड़ी और अमेरिका के दबाव में भी नहीं आया। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक दुकानदार के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम मॉल में जाएंगे, लेकिन खरीदेंगे वही जो हमारी जेब और हमारी शर्तों को सूट करेगा। भारत ने SSDR के इस खतरे को एक ऐसे मौके में बदल दिया जहां आज पूरी दुनिया भारत को लुभाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रही है। जो अमेरिका कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वही अमेरिका भारत के साथ इंजन बनाने के लिए बेताब है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि डील होगी तो बराबरी की, वरना राम राम। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत रूस से हटा और अमेरिका के जाल में नहीं फंसा तो आखिर गया कहां? यहीं पर भारत की कूटनीति का असली जादू देखने को मिलता है। भारत ने अपनी टोकरी में सारे अंडे एक जगह रखने के बजाय उन्हें बहुत ही होशियारी से बांट दिया है। और इस बंटवारे में सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? फ्रांस, इजराइल और जर्मनी को। अमेरिका और ब्रिटेन मुंह ताकते रह गए और मलाई कोई और खा गया। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस आज भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर पार्ट्स दे रहा था, तब फ्रांस ने भारत को राफेल जैसा ब्रह्मास्त्र दिया। और बात सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं है। भारत के भविष्य के फाइटर जेट्स, जिन्हें हम एमका कहते हैं, उनके इंजन के लिए भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान को चुना है, न कि किसी अमेरिकी या ब्रिटिश कंपनी को। क्यों? क्योंकि फ्रांस हमें वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जिसे देने में अमेरिका आनाकानी करता है। फ्रांस ने वादा किया है कि वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, यानी इंजन भारत में बनेगा, भारत के लोगों द्वारा बनेगा और उसकी IP भारत के पास होगी। इसके बाद एंट्री होती है जर्मनी की। जो जर्मनी कल तक भारत को हथियारों की सप्लाई में नखरे दिखाता था, आज वही जर्मनी अपनी पनडुब्बियां लेकर भारत के दरवाजे पर खड़ा है। भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बन रही अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों के लिए जर्मनी भारत के साथ मिलकर काम करने को बेताब है। और तीसरा बड़ा खिलाड़ी है इजराइल। ड्रोन्स की दुनिया हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, या फिर दुश्मन के रडार को अंधा करने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इजराइल ने भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। कारगिल से लेकर बालाकोट तक इजराइल ने साबित किया है कि वो बिना किसी राजनीतिक शर्त के भारत के साथ खड़ा है। भारत ने इन देशों को चुना क्योंकि ये देश भारत पर अपनी राजनीति नहीं थोपते। ये देश भारत को मानवाधिकार या लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाते, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन की आदत है। भारत ने बहुत साफ संदेश दे दिया है, हमें व्यापार करना है, गुलामी नहीं। अगर आपको अपना माल बेचना है तो इज्जत से बात करनी होगी। ब्रिटेन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात की लगी है कि इतना सब होने के बाद भी उसके हाथ खाली के खाली रह गए। न कोई बड़ी डील मिली, न कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वो बस साइडलाइन में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। अमेरिका को यह डर नहीं है कि भारत फ्रांस या इजराइल से हथियार खरीद रहा है। अमेरिका की असली नींद जिस चीज ने हराम कर रखी है, वो है भारत का खुद का जागता हुआ आत्मबल। भारत ने सिर्फ अपनी निर्भरता ही नहीं बदली, बल्कि उसने खुद को एक निर्माता के रूप में खड़ा कर दिया है। आज भारत का तेजस फाइटर जेट आसमान का सीना चीर रहा है। हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर
पहाड़ों पर दुश्मनों के काल बनकर मंडरा रहा है। हमारी आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुनिया के दूसरे देशों को बेची जा रही हैं। जिस SSDR यानी निर्भरता के जोखिम की बात पश्चिमी देश करते थे, भारत ने उसे आत्मनिर्भरता के ब्रह्मास्त्र से काट दिया है। आज भारत की सेना में स्वदेशी हथियारों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम हो या फिर समुद्र की गहराइयों में छिपी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन, ये सब भारत के अपने दम पर तैयार किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन आज चाहे जितने भी टैरिफ लगा लें या फिर उनके थिंक टैंक्स जितनी भी रिपोर्ट्स छाप लें, सच्चाई ये है कि भारत अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो जमाना गया जब दिल्ली में बैठा कोई बाबू वॉशिंगटन की फाइल का इंतजार करता था। आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को चला रहा है। ये जो बदलाव है, ये सिर्फ हथियारों का नहीं, ये मानसिकता का है। ये उस नए भारत का उदय है जो रूस से भी हाथ मिलाता है, अमेरिका से भी आंख में आंख डालकर बात करता है और जरूरत पड़ने पर फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर नई तकनीक भी इजाद करता है। अमेरिका और ब्रिटेन आज अपनी ही बनाई भूल भुलैया में फंस गए हैं। उन्होंने सोचा था भारत को मजबूर करेंगे, लेकिन भारत मजबूत बनकर उभारा। 2026 का साल गवाह है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर अब पश्चिम से खिसक कर पूरब की ओर और खास तौर पर भारत की ओर आ चुका है।